बात मैं आपसे ये करूंगा, डडियाल वालों, मीरपुर वालों, 2 मिलियन सफ़ीर जिस कौम के मौजूद हों, 2 मिलियन सफ़ीर हैं हमारे पास। दुनिया के किसी मुल्क के पास इतने सफ़ीर नहीं हैं। 2 मिलियन बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में। तो हमें किसी की सफारत की, किसी की वकालत की क्या ज़रूरत है? एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाओ, खुदा के लिए एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाओ। हमें आज़ादी चाहिए। हमारे जो इंग्लैंड में बैठे हुए दोस्त हैं, ये तहरीक आपकी मोहताज है। ये तहरीक जो है, इसके पीछे अगर आप खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती है। अगर 15 लाख बरतानवी कश्मीरी जो है वो यहाँ का कचरा उठा के वहाँ पर ना लेके जाए, यहाँ की सियासत, यहाँ की बरादरियाँ, यहाँ के लीडर जो हैं उनको उठा के वहाँ पर ना लेके जाए, उनको प्रोटोकॉल ना दें, बल्कि कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें, बरतानवियों को लेकर, गोरों को लेकर, कालों को लेकर आवाज़ बुलंद करें। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर एक हफ्ता वो लगातार इस तरह की कोशिश करें, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो तहरीक है, इस तहरीक को भी आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे तहरीकें नहीं चलती हैं, ऐसे ये जलसे नहीं होते हैं। इसके लिए भी आज अगर इस जलसे के इखराजात का आप तखमीना लगाएंगे तो आपको ये पूरा बाजार जिसका कारोबार है एक दिन का, उसके जो पैसे हैं वो इस जलसे का खर्चा है। अगर यहाँ का टर्न आउट 2 अरब रुपया है रोजाना का, या 50 करोड़ रुपया है, तो आप ये समझ लें कि आज के इस एहतजाज में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस कौम के। ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है। आप बात करते हैं ISI से तहरीक आज़ाद होनी चाहिए, आप बात करते हैं राह से तहरीक आज़ाद होनी चाहिए, तो कैसे आज़ाद होगी? ये जो हमारे लोग हैं, हमारे भूखे नंगे लीडर, ये पैसे देखते हैं, इनके मुंह खुल जाते हैं। ये पैसे देख के भूल ही जाते हैं कि हमारा कोई और भी मसला था। ये जाके सारा कुछ एक ब्रीफकेस के इवज़ जो है वो, तो इनको आप लोग सपोर्ट करें, इस तहरीक को आप लोग सपोर्ट करें, ताकि ये जगह जगह मुंह मारने से जो है वो परहेज करें। हम इंशाअल्लाह ताला अगर मुत्तहिद रहे, अगर इकट्ठे रहे, तो ये जो साल हैं ये इंतहाई क्रूशल साल हैं। कोशिश ये हो रही है कि जो डिज़ाइन इंडिया ने किया वो डिज़ाइन यहाँ पे कर दिया जाए। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, परसों की कमरुज़्ज़मान कायरा की, मुजफ्फराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए। अगर कोई कहता है ये 15वीं तरमीम शोशा है, ये टूरिज्म डेवलपमेंट एक्ट जो है वो शोशा है, अगर हमारे लीडर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी हम इसको नहीं मानते हैं, तो फिर ये कायरा जो है वायसराय, ये वहाँ क्या कर रहा था? ये क्या बता रहा था आपको? तो ये लपेट लपाट के चीज़ों को, एक टैक्स इधर से काट के उधर, एक जो है वो एक्ट इधर से काट के उधर, ये दोबारा आएंगे। इनका यही मंसूबा है, ये दोबारा हमला करना चाहते हैं। अभी तो मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान ने भी उस बाढ़ के साथ साथ एक मुतवाज़ी बाढ़ लगाना शुरू की है, उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। एक बाढ़ नहीं, अब 2 बाढ़ें जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। तो हम कब जागेंगे? 27 अक्टूबर को, ये जो 10वें महीने की 27 तारीख है, हम यहाँ पर ये जो छम्ब जोड़ियाँ सेक्टर है, यहाँ पर हज़ारों लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। हम वहाँ पर पुरअमन तौर पर जाना चाहते हैं, हज़ारों लोगों को लेकर उस मनहूस खूनी लकीर पर बैठकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने इन दिनों में पूरे कश्मीर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए तो आपके मुतालबे तस्लीम हुए। हम वहाँ पर जाकर ये मुतालबा करना चाहते हैं, इस सीज फायर लाइन को दरमियान से हटाओ, इन फौजों को इस रियासत से निकालो और हमें मुत्तहिद करो। हम मुत्तहिद हो जाएं, उसके बाद जो भी फैसला हम करेंगे, अगर आलमी बरादरी हमें ये कहती है कि आप कोई फैसला करें, हम आज़ादाना तौर पर वो फैसला करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आपका बाहर निकलना, आपका इस तहरीक के साथ खड़ा होना, थोड़ा बहुत टाइम देना जो है, ये ही कामयाबी की ज़मानत बनेगा। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है, फ़कत पैरा नहीं देना। हमें तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। बहुत शुक्रिया।